हेलो फ्रेंड्स। तो हम सीख रहे हैं एआई एनालिटिक्स फ्रॉड डिटेक्शन इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो इसका हम पार्ट 2 आज परफॉर्म करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम जो एडवांस्ड डेटा क्लीनिंग है वो परफॉर्म करेंगे। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए और डेटा सेट को अपलोड कर दीजिए। इसके बाद हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी जुपिटर। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगा और फिर जो जुपिटर का होम स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगा। इसमें मुझे डेटा सेट को अपलोड करना है, दैट इज माय डीएफ CSV फाइल। तो df.csv फाइल इसको मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं पाइथन नोटबुक ओपन करूंगी। तो ये देखिए मैंने पाइथन का नोटबुक ओपन कर दिया है। अब इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये सब लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी हमने। और फिर ये जो हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है इसको फाइल को हमने अपलोड किया था इन डेटा फ्रेम और इसका शेप डिस्क्रिप्शन ये सब हमने अपलोड किया था। देन फ्लैग इज फ्लैग फ्रॉड ये वाला जो कॉलम है इसे डिलीट करेंगे। अब हम करेंगे डेटा क्लीनिंग एंड प्रेपरेशन। तो यहाँ पे जो नल है उसे हम हटा देंगे। तो हम लिखेंगे df.isNull.sum। तो इसका हम सम परफॉर्म करेंगे। अब हमारा वेरिएबल्स है उसको हम ले लेंगे, लाइक स्टेप टाइप अमाउंट नेम ऑफ ओरिजिन, देन उसका ओल्ड बैलेंस न्यू बैलेंस नेम डेस्टिनेशन ओल्ड बैलेंस न्यू बैलेंस एंड इज फ्रॉड। तो ये हमारे सारे कॉलम्स हो गए। अब हमें प्लॉटिंग करना है तो हम यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब इनलाइन। अब plt.figure size figure size 10,8, then sns.boxplot data frame data equal to df, that is data frame। अब हम amount old balance of origin new balance of origin, then old balance of destination न्यू बैलेंस ऑफ डेस्टिनेशन। तो इसको हम डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पर हम आउटलायर डिटेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हम प्लॉट करते हैं तो अमाउंट देन ओल्ड बैलेंस ऑफ ओरिजिन न्यू बैलेंस ऑफ ओरिजिन ओल्ड बैलेंस ऑफ डेस्टिनेशन न्यू बैलेंस ऑफ डेस्टिनेशन ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आउटलायर वैल्यूज है उसे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज बहुत ज्यादा फार है दे आर द आउटलायर्स। तो इसे हमें रिमूव करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट कमांड होगा अपर लिमिट इक्वल टू डीएफ ओल्ड बैलेंस का हम मीन लेंगे प्लस 3 इंटू ओल्ड बैलेंस डॉट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो हमारा आ जाएगा। तो अब हमें देखिए अपर लिमिट का वैल्यू आ गया है, दिस इज द अपर लिमिट वैल्यू। वैसे ही हम लोअर लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे लोअर लिमिट इक्वल टू ओल्ड बैलेंस डेस्टिनेशन डॉट मीन। तो इसका हम मीन लेंगे -3 इंटू डेटा फ्रेम के अंदर जो ओल्ड बैलेंस डेस्टिनेशन है उसका हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। तो ये हमारा लोअर लिमिट आ गया -9110402। तो इतना हमारा ये जो डेटा है मतलब हमारी जो वैल्यूज है वो इसके बीच में होनी चाहिए। एनीथिंग लेस देन दिस और ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज अ आउटलायर। अब हमें क्या करना है, df इज इक्वल टू df ओल्ड बैलेंस लेस देन अपर लिमिट एंड ओल्ड बैलेंस ग्रेटर देन लोअर लिमिट। तो इसके बीच की जो वैल्यूज है सिर्फ हमें उसे ही लेना है। और फिर हम हेड मतलब फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे सेम वे। अब अपर लिमिट हम निकालेंगे न्यू बैलेंस ऑफ डेस्टिनेशन डॉट मीन प्लस 3 इंटू न्यू बैलेंस डॉट स्टैंडर्ड। तो हम अपर लिमिट डिस्प्ले करेंगे जैसे हमने ओल्ड बैलेंस डेस्टिनेशन के लिए किया था। अब हम न्यू बैलेंस डेस्टिनेशन कॉलम इसका भी हम अपर लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा अपर लिमिट आ गया है दिस वैल्यू
सेम मेथड से हम लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए लोअर लिमिट हमारा आ गया है -46055 तो जो भी वैल्यूज इन दोनों के बीच में है वही हमें लेनी है। तो हम डेटा फ्रेम में वापस से वैल्यू स्टोर करेंगे, लेस देन अपर लिमिट एंड ग्रेटर देन लोअर लिमिट। तो ये वैल्यूज हमें लेनी है, बाकी जो वैल्यूज है उसे हमें एक्सक्लूड करना है। और हेड मतलब हम जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। वैसे ही हमें ओल्ड बैलेंस ओरिजिनल इसका भी हम मीन लेंगे +3 इंटू डेटा फ्रेम के अंदर ओल्ड बैलेंस ओरिजिनल डॉट स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेंगे। तो हमें इससे अपर लिमिट मिल जाएगा, ओल्ड बैलेंस का अपर लिमिट ये देखिए यहाँ पे आ गया है। वैसे ही हम ओल्ड बैलेंस का लोअर लिमिट सेम फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया है -7748,597। तो ये अपर लिमिट से कम होना चाहिए वैल्यू और लोअर लिमिट से ज्यादा। तो ये जो वैल्यूज है इसको हम डेटा फ्रेम में वापस से स्टोर करेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज को हम एक्सक्लूड करेंगे। देन हम हेड डिस्प्ले करेंगे, दैट इज द फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। अब ये जो डेटा है इसके अंदर कोई आउटलायर नहीं है, तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया नो आउटलायर। अब हम इसको बॉक्स प्लॉट करके देख लेते हैं। plt.figure फिगर साइज 10,2। देन यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अमाउंट, ओल्ड बैलेंस, न्यू बैलेंस, ओल्ड बैलेंस डेस्टिनेशन, ओल्ड बैलेंस ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, देन न्यू ओरिजिन एंड न्यू डेस्टिनेशन। तो ये हम वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं plt.show। तो इससे हमें वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है और जितने भी आउटलायर थे वो हमने यहाँ पे हटा दिए हैं। तो ये देखिए आउटलायर वैल्यूज डिस्प्ले नहीं हो रहे। अब हमें क्या करना है, वैल्यू काउंट। तो यहाँ पे डीएफ टाइप का हम काउंट करेंगे, मतलब इसमें पेमेंट कितने हैं। जैसे ये हमारा डेटा सेट है, तो डेटा सेट के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन है, जैसे पेमेंट, कैश इन, कैश आउट। तो यहाँ पे इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे पेमेंट, कैश आउट है हमारा टोटल 318,955, कैश इन है 177,456, देन ट्रांसफर इतने हैं और डेबिट। तो इस तरह से हमारा काउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, इज फ्रॉड ये जो वैल्यू है इसे हमें काउंट करना है। ये देखिए कॉलम में हमारे पास कितने 1 है और कितने 0 है उसको हम काउंट कर लेंगे। तो अब ये सारे वैल्यूज है, इसमें से आप इस फ्रॉड पे फिल्टर लगा के भी काउंट कर सकते हैं या फिर हम कमांड लिख के यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट 1201 वैल्यूज है। यहाँ पे मैं काउंट करके दिखा देती हूँ 1201। तो इधर भी हम देख सकते हैं जो इस फ्रॉड वाले वैल्यूज है वो हमारे हो गए। इधर काउंट डिस्प्ले हो रहा है एंड 0 मतलब दीज आर करेक्ट ट्रांजेक्शंस, देयर इज नो फ्रॉड। तो यूजिंग इस फ्रॉड ने काउंट डिस्प्ले कर दिया। अब हमें क्या करना है, बॉक्स प्लॉट डिस्प्ले करना है। तो इस फ्रॉड का हम बॉक्स प्लॉट डिस्प्ले करेंगे काउंट प्लॉट। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो हमारे ट्रू ट्रांजेक्शन्स हो गए और यहाँ पे जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है बहुत बहुत कम है। तो ये यहाँ पे फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स भी डिस्प्ले हो रहा है। So next video we are going to further perform the practicals. Thank you.